Hello, bachcho, let's read this question. The question says that the ratio of the inertial mass to gravitational mass is equal to 0.5, 1, 2, no fixed number. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बात की गई है इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास की. तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं या ये क्या होता है. तो ग्रेविटेशनल मास जो होता है, इट मेजर्स ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट इज F इक्वल्स टू mg, राइट. इनर्शियल मास, तो it measures resistance to any force. दैट इज इनर्शिया को मेजर करता है. तो यहाँ ग्रेविटेशनल में हम F इक्वल्स टू mg और यहाँ F इक्वल्स टू m इंटू ए. ये हम फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा मीन है F इक्वल्स टू mg, और इनर्शियल मास हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं F इक्वल्स टू ma से, राइट. तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन. सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास, राइट. यहाँ पे बात उसी की हो रही है. तो ग्रेविटेशनल मास एंड inertial mass both are exactly equal. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लर्न कर लीजिएगा. बोथ आर exactly equal, राइट. तो ये फंडामेंटल आइडिया है. दोनों मासेस कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल? दोनों कैसे होते हैं? बोथ आर इक्वल टू वन अनदर और टू ईच अदर if they are acting on same mass. अगर वो एक ही मास पर एक्ट कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो देयरफॉर रेशियो ऑफ inertial mass to gravitational mass equals to 1. Option B is right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.